इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें जब ढोलक स्टार्ट करनी है सीखनी, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले ये ढोलक है, ये सभी ने ढोलक देखी हुई, सभी जानते हैं ढोलक के बारे में। तो इसको मेन गद या बेस और इसको चाटी कहा जाता है। ये बेसिकली एक तरफ नट बोल्ट है और एक तरफ रस्सी की ढोलक है और इसमें छल्ले लगे हुए हैं और ये लकड़ी है, पाइप जिसे पाइप कहते हैं। ये सब आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा तो इसके काफ़ी नाम आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन ढोलक का क्लियर हो जाएगा। तो हम बेसिकली पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें जब सीखने के लिए तो हम सबसे पहले क्या चालू करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस चाटी पर, इसे चाटी कहते हैं और ये पूरा भाग जो है पुड़ी है, इसे पुड़ी कहते हैं या पल्ली कहते हैं। तो इस चाटी पर सबसे पहले हमें साउंड देखना है, साउंड प्रोडक्शन कहाँ से ठीक होगा, हमें किन साउंड्स की जरूरत होती है, वो हमें कहाँ कहाँ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम ता या ना बजाना सीखते हैं। तो हमें सबसे पहले हमारी ये जो फर्स्ट फिंगर है, इससे हम ता बजाना सीखेंगे। तो इसमें आपको 3 भाग मिलेंगे, 1 2 3। तो इसमें सभी पर निशान दिए गए हैं। तो हमें साउंड की क्वालिटी अलग अलग प्लेस या अलग अलग जगह पर चेक करनी है कि क्या होगी, है ना, कैसे सुनाई देगा। तो हम सबसे पहले इतना भाग इस चाटी के, ये जो किनार, एक कांट का किनार है लकड़ी का, इसके किनार पर हम इतना भाग इस पल्ली पर, यहाँ पर, ये जगह पर आप सब देखकर ऑब्जर्व करेंगे हर चीज को जैसे बताना उतना जरूरी नहीं है, देखकर आप कई चीज कॉपी कर सकते हैं, है ना। तो ये इतना भाग, उस पर साउंड कैसे आएगा, मारना कैसे आपको, लचीला हाथ, फ्लेक्सिबल कलाई, कोई आपको हाथ को टाइट नहीं करना, कोई मसल्स को एकदम इरेक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, किसी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए हाथ में, हाथ को लचीला रखें आप, है ना। और उसके बाद एक उंगली से आपको ऐसा उठा के ऐसा मारना है। ये तीनों उंगलियां इस पर लगेगी नहीं, केवल इस उंगली से मारना है, ता। ठीक। अब दूसरे पार्ट से, यहां से हमने काट पर इतना पार्ट लगाया था उंगली का, अब आधी उंगली, ये इतना पार्ट हम यहाँ पर लगा के देखते हैं इस तरीके से। इसको ऐसा मार के ऐसा चिपकाना नहीं है, यहाँ पर हल्का सा आपको गैप रखना है। जैसे उंगली मारते भी है तो हम यहाँ पर ये मारा, तो यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर गैप है, उठा हुआ है, ये उंगली उठी, ऐसा मारेंगे तो चिपक जाएगा, साउंड म्यूट होने का डर है। देखिए ये सब बंद हो जा रहा है ना। तो आपको हल्का सा ऐसा उठा के रखें तब। तो ये हाफ उंगली से आपको समझ में आया, इतनी आधी उंगली इस काट के किनार पर हमें ऐसा मारना है। जो इस उंगली को आपको चिपका के ऐसा नहीं मारना है, इसको हल्का सा उठाते हुए, जैसे रबर छूकर आ जाता है, जैसे हमें रबर को ऐसे खींच के जब मारते हैं तो वो छूकर रिटर्न आ जाता है, उस तरीके से ये उंगली का इतना भाग इस पल्ली पर स्ट्रोक करके रिटर्न हो जाएगा। और वो ठीक है, ये इसमें, और ये हाफ उंगली में ऐसा साउंड आएगा। फिर उसके बाद ये फुल उंगली हम यहाँ पूरी इस तरीके से लगाएंगे तो इसमें थोड़ा बेस आया। आपको समझ में आया। इस उंगली से हम 3 पोजीशंस पर, इस जगह पर, हम इस कार्ड पर, इस जगह पर, हम किसी भी जगह पर, जैसे यहाँ और ये यहाँ, इतनी जगह पर हम बजाते हैं तो शार्प फिर बेस बढ़ते जाता है। पहले हम इतने भाग से बजाएंगे तो क्या हुआ, शार्प साउंड आया जो तबले से लगभग मिलता जुलता आता है ये। फिर हाफ उंगली से ढोलक का साउंड आया, ढोलक की चाटी का। फिर उसके बाद फुल उंगली किया तो थोड़ा बेस और इम्प्रूव हुआ उसमें। ठीक है, तो ये क्वालिटी हमें पहले समझनी होती है। अब आती है ये 2 उंगली या तीनों उंगली मिलाकर हम ता सीखेंगे, है ना। तो इसी भाग पर हमें ये इतना भाग सिलेक्ट करना होता है हमारे बजाने के लिए, है ना। इतना भाग, लगभग इतना भाग हमें सिलेक्ट करना होता है ढोलक बजाने के लिए, ताकि हाथ अच्छे से मूव हो सके। ठीक। अब ये देखिए 2 उंगली या 3 उंगली, ये समझ लीजिए आप, है ना। इसके इतने भाग, ये 2 उंगली का लगभग सेम कट निशान है, तो आप इसको लगभग एक सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। बाकी मेन 2 उंगली यही होगी, है ना। तो आप यहाँ पर इतने भाग से जब ऊपर मारेंगे तो ये
ये चाटी का साउंड है, ये 3 उंगली से है ना, ये अंगूठा देखिए, और कलाई लचीली है, फ्लेक्सिबल है, ये साउंड आएगा। अब हाफ उंगली, तो आप हाफ उंगली ऐसी उठती हुई, यहाँ पर हल्का सा गैप रखना है, ज्यादा भी नहीं कि आवाज ही ना आए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऐसा गैप की, ऐसा लचीला हाथ रहेगा तो वो उस पर आवाज होकर, एक्चुअली मेरे अंगूठे की आवाज आ रही है तो अंगूठियां अगर निकाल दूं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ऐसा है ना, उठते हुए हाथ में, और पूरी उंगलियों का इतना भाग अगर हम थाप यहाँ ता या ना बजाए तो यहाँ पर हमने कार्ड पर हमने इतना भाग लगाया, ये ता। इसके अलावा एक ज़रब का ता होता है, ज़रब का ता तबले पे चलता है, जिसे हम पखावज का ता वगैरह बोलते हैं। तो ढोलक पे हमें थाप की तरह सुनाई देता है वो, है ना, लेकिन वो एक ज़रब का ता होता है, जैसे ये तो उसको ये ता थोड़ा जोरदार सुनाई देता है, तो ये एक प्रकार का और ता हुआ है। अब हमने पूरे प्रकार के ता थोड़े बहुत देखे, उसके बाद एक और चीज देख लेते हैं, थाप। तो थाप जिस तरह की ज़रब का ता बजाया है, हमने अभी पहले सीखा ज़रब का ता, ये तो ये हमने मार के इस तरीके से, देखिए उठा, मैंने कहा चिपकाना नहीं है कोई भी भाग, ऐसा मारेंगे तो साउंड, ये पल्ली जो होती है एक्चुअल क्या वाइब्रेट होती है, जब भी हम कोई स्ट्रोक करते हैं तो ये पल्ली वाइब्रेट होती है, उससे हमें साउंड सुनाई देता है ना, आसदार साउंड वाइब्रेशन से होता है। तो इसमें भी अगर थोड़ी सी आस है तो हमने चिपकाया नहीं है हाथ को, इस वजह से है, ठीक है। तो अब एक थाप देख लेते हैं। तो जो ज़रब का ता हम बिना चिपकाए हुए हम ऐसे मार रहे थे आधा पंजे से, ज़रब का ता इतना क्या आधे पंजे से आएगा, यहाँ पर आप ये जो गजरा है, इसको गजरा या इसका काट कहेंगे, इस काट पर आप आधा पंजा लगभग है ना, लगभग इतना पंजा आप ऐसा मारेंगे कि लगभग आधी पल्ली पर आपकी ये उंगली ऐसी आ जाए, इतनी है, उसी को आप ऐसा मारेंगे कि ऐसे चिपकेगा नहीं उस पल्ली पर, है ना, उठता हुआ ऐसा, तो ये ता बनेगा। अब इसी ता को, इस ज़रब के ता को अगर आप चिपका के मार देंगे 3 उंगलियों से या 2 उंगली से या 4 उंगलियों से, जिस तरीके से, तो 4 उंगलियों से अगर चिपका के मार देंगे तो वो बन जाएगी थाप ढोलक की। देखिए जैसे ता, और मैं फिर थाप भी बजा के सुनाता हूँ आपको। पहले ता, ये ज़रब का ता, ज़रब का ता हो गया। अब थाप, ये इनको पूरा चिपका देना है ऐसे, इस राउंड शेप में हाथ को रख के, ऐसे राउंड शेप में हाथ को रखकर आपको ऐसा चिपका के बजाना है उसी ताक को, लेकिन अब रिफ्लेक्ट या उठने नहीं देना है हाथ को। तो ये थाप हुई। तो अब हमने चाटी के कुछ बोल देखे हैं। ये तो फर्स्ट प्रारंभिक हम चरण में चल रहे हैं, तो जो बेसिक चीजें हैं उसको आप थोड़ा साउंड निकालने की कोशिश करेंगे, साउंड सुनिए अच्छे से और साफ साफ निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बोल वगैरह पर आएंगे नेक्स्ट लेसन से, बट अभी आपको साउंड पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। और ये ढूंढना पड़ता है, हमें हाथ जमाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है ना। तो अब बात आती है इधर बेस की, गद जिसको मेन कहते हैं हम, है ना, ये बेस की बात आती है। तो अब इस बेस पर हमें अपनी ये जो कलाई का गट्टा है, इस गट्टे को यहाँ लगभग रखना होता है, ठीक है। और ये एक फन की तरह, नाक के फन की तरह, है ना, इस नाक के फन की तरह हमें हाथ को लगभग ऐसा डाउन ऐसा रखना होता है, गोल। एक ये देखिए, दोनों उंगली से तो बजेगा नहीं, लेकिन फिर भी ये ऐसा ऊपर या ऐसे ऐसे और ऐसे नहीं बजाना है, ये नीचे ही रहेगा, है ना, ऐसे नीचे ही रहेगा, इसको ऊपर नहीं करना है, ऐसे नीचे रहेगा। तो यहाँ पर आपका ये जो गट्टा है, ये सेंटर में नहीं रखना है आपको यहाँ रखना है, यहाँ स्टार्टिंग में भी नहीं, स्टार्टिंग और सेंटर के जस्ट सेंटर किनार है, ये किनार है ना, और ये जो सेंटर है उसके सेंटर पॉइंट पे आपको लगभग रखना है, ठीक है। तो ये किनार और ये सेंटर, उसका सेंटर पॉइंट ये होगा,
यहाँ पर आपको इस गट्टे को ऐसा रखना है, और आप चाहे तो ये 2 उंगली से, जब साउंड में ज्यादा वेट चाहिए, वजनी साउंड चाहिए तो आप ये 2 उंगली मिला सकते हैं। थोड़ा सॉफ्ट साउंड चाहिए तो आप ये 1 उंगली और फर्स्ट फिंगर ये 2 फिंगर से बेस बजा सकते हैं, या फिर फर्स्ट फिंगर ये और ये 2 को मिलाकर भी आप बेस बजा सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा भारीपन आएगा शब्द में, है ना। जैसे कि देखिए, ये 2 से बजा रहा हूं मैं अब ये 2 को मिला दे रहा हूं, और ये 3 से बजा रहा हूं अलग अलग। थोड़ा सा बैलेंस उसमें वेट बढ़ गया है। तो आपको यहाँ पर साउंड पहचानने हैं। तो साउंड ये देखिए, ऐसा दबा के साउंड मारेंगे, ये क या कत कहलाएगा, ठीक है, और ये ग। सो हम यहाँ बेस पर हमें जब जो साउंड कैसे निकालना है, हमें इस चीज पर अब ध्यान देना है। तो हमने ये सेंटर पॉइंट पे हमारा ये कलाई का गट्टा रख दिया। अब उसके बाद हमें इस पर प्रेशर देकर यहाँ प्रेस करना होता है, इस पर प्रेशर जाएगा। तो हमें जब प्रेशर देकर हमारी उंगली, जब हम ये 2 से मिला के बजाएं या एक से बजाएं, आप इसको डिसाइड कर लीजिएगा। जब भारी साउंड चाहिए होगा तो 2 से मिला के बजाना इस उंगली से, और नहीं तो सॉफ्ट में ये 1 उंगली भी चल जाएगी और ये दूसरी उंगली, है ना। तो अब जब इसको प्रेशर पर डिपेंड करता है साउंड कैसा आएगा, है ना, साउंड कैसा प्रोड्यूस करना है। तो जैसे ऐसा अगर मार देंगे, यहाँ मैं प्रेशर ज्यादा नहीं दे रहा हूँ कलाई के गट्टे पर नीचे, तो ये साउंड है। अगर मैंने प्रेशर दिया है तो साउंड म्यूट होके ये आ रहा है। ज्यादातर गानों में कभी कहरवा में चलता है, ये जो टिप आ रही है बीप टाइप की, ये बीप के लिए यहाँ प्रेशर चाहिए होगा, तब आएगा, ठीक है। दूसरी चीज है, ये हमारा गट्टा, कलाई का गट्टा रखा हुआ है। अब यहाँ मारने के बाद हमें आगे घिस्सा देना होता है। जैसे ही मारते हैं उसके जस्ट विदिन ए सेकंड भी नहीं, सेकंड के भी बहुत कम हिस्से में, यानी हम मारने के बाद ही सीधे आगे स्लाइड करेंगे, घिस्सा करेंगे, इसमें घसीट लगाएंगे, है ना, कलाई से। तो ये घसीट लगाएंगे, तो ये हुआ घसीट, है ना, ठीक है। एक दूसरा खाली ये। तो अब यहाँ से हमें साउंड के वाइब्रेशंस वगैरह पहचानने होंगे। जैसे हमने यहाँ प्रेशर देके बजाया, थोड़ा प्रेशर कम किया, और प्रेशर कम किया, और किया, फिर थोड़ा सा गट्टा पीछे किया, अब दूसरा हमें साउंड देखना है। तो ये फर्स्ट हम इससे चालू करते हो, अगर यहाँ कर ले। अब ये एक पैटर्न ये देखिए, धिम धिम धा, है ना। मारने के बाद घसीट आगे, और फिर उसके बाद इससे मैंने रिटर्न किया, है ना। ये 1 2 1 2, तो एक प्रैक्टिस करने के लिए इतना, इस साउंड प्रैक्टिस करने के लिए आप जनरली एक चीज ध्यान रखें, जैसे 1 2 3, ये एक चीज कर लीजिए। जैसे 1 ये आगे घसीट के गया, है ना, 1 2 2 में खुला और गट्टा हल्का किया गया, है ना, है ना। यहाँ इधर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, है ना। ये देखो गट्टा आगे पीछे हो रहा है, और यहाँ पर रिलैक्स होके पूरा प्रेशर कम कर दिया गया। जैसे इसमें तो हमने थोड़ा सा प्रेशर देते हुए आ गया है। ठीक है, तो आप थोड़ी सी एक एक्सरसाइज बेस में ये कर लेंगे। मारने के बाद, इससे मारने के बाद घिस्सा से एक आगे, और उसके बाद इधर ओपन किया तो पीछे, 1 में आगे, 2 में पीछे, ये 1 और ये 2। तो 1 में से मारने के बाद सीधा घिस्सा आगे और पीछे, इससे पीछे, ये, है ना। 1 2 और 3 में आपको
यहाँ से पूरा प्रेशर देना है कलाई पे, और इससे आप 1 से बजा लीजिए या 2 से बजा लीजिए।